हेलो बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं द्विघात समीकरण हम लोग 5 तक कर चुके हैं। छठा से हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का, जो कि आप लोग देखिए अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम दे रहे हैं। 6 से 10 से 12 क्वेश्चन देते हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देते हैं, उसी में से टुकड़ाएगा आपको। तो गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना इतना और इतना यानी 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग मूल्य जो ज्ञात करने के लिए मूल्य ज्ञात करने का विधि जो है हम लोग गुणनखंड तोड़ के बनाते हैं। क्या करके? गुणनखंड तोड़ के। तो हम लोग पहले लिखेंगे हर क्वेश्चन में हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। हल या सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हल लिख दिए। देखिए अब हमको करना क्या है, जो समीकरण है वो समीकरण उतारेंगे। तो 2x² - 5x + 3 = 0 ये उतार लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से देखिए ये दोनों गुना होगा तो 2 यानी 6x²। यहाँ पे जोड़ने के बाद 5 आए और गुना करने के बाद 6 आए। तो हम लोग लिखेंगे 2x², यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3x - 2x, यानी गुना की तो प्लस में आ गया और जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा, +3 = 0 ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब इसे कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 2x कितना होगा, 2x x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है। x कॉमन 2x - 3 और इसमें ले लेंगे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी क्या कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे। 2 भी नहीं, 1 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा, यहाँ पे 2 इसमें 2 नहीं है तो 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो होगा x 2x - 3 ये हो गया = 0 ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये दोनों एक साथ हो गया x - 1 और = x 2x - 3 ये = 0 ये हो गया। अब इसको क्या करें, x - 1 = 0 यानी x = 1। एक x का मान 1 आ गया। यहाँ पे 2x - 3 = 0 यानी 2x = 3 यानी x = 3/2 ये मूल हो गया। यानी जो मूल ज्ञात करने के लिए ये बोलता है। तो ये हो गया सॉल्व। यानी यहाँ तक हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन यानी हो गया। 5 तक तो हो गया था, 6 से हम लोग स्टार्ट किया है। अब इससे आगे देखिए 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन देखिए। देखिए एक द्विघात का समीकरण है जो करा 4x² - 5x + 3 = 0 है। ये समीकरण है। तो इसका करा विभेद कर ज्ञात करें और उसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो विभेद कर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो देखिए पहले हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। तो क्या है, 4x² - 5x + 3 = 0 ये समीकरण है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका a बराबर कितना, तो a बराबर होता है ये, यानी x² का गुणक होता है a तो 4। उसके बाद b का मान होता है x का गुणक होता है b बराबर तो -5 और c जो होता है अचर पद होता है तो c बराबर 3 ये हो गया। हम लोग d निकालेंगे। d होता है विभेद कर, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है सूत्र, ये सूत्र होता है। तो b का मान कितना है, 5 है, यानी -5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुने a का मान कितना है 4 गुने c का मान 3 है। अब क्या होगा, -5 को अगर -5 से गुना करें तो -25 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -4 × 16 16 × 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे -48 हो गया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे 48 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -23 हो जाएगा, -23 यानी d जो है d से बड़ा कौन है, 0 है। क्या है, इसलिए क्योंकि d से बड़ा जो है 0 है यहाँ पे, इसीलिए मूल किसका क्या हो गया, मूल जो है इसका काल्पनिक हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक, समझिए, काल्पनिक यहाँ पे क होगा, काल्पनिक हो गया। तो होंगे या हो गया कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इसका PDF अगर आप लोग चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिखा रहेगा PDF नोट करके, तो वो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से PDF उपलब्ध कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि द्विघात समीकरण का ही 8वां क्वेश्चन है। हम लोग द्विघात समीकरण भी देख रहे हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति देख लिए, अब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के बाद हम लोग बहुपद देखेंगे। बहुपद के या बहुपद नहीं तो समांतर श्रेणी देखेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, ये समीकरण है, ये विवेचक बोला गया। विवेचक जो होता है डी होता है, डी निकालना रहता है विवेचक, उसी को हम लोग विवेचक कहते हैं। तो देखिए पहले हम लोग हल करते हैं। क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। हल में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हल में होता है जो समीकरण पहले लिख लेंगे। तो समीकरण कितना है, 5x² - 4x + 2 = कितना, 0 है।
ये हमारा समीकरण है। हम लोग इसमें जो है इसमें ए का मान जो होता है ए बराबर होता है जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है ए होता है। एक्स स्क्वायर गुणक यहाँ पर कितना 5 है। उसी तरह बी का जो गुणक होता है बी का गुणक होता है एक्स का गुणक। बी बराबर जो होता है एक्स का गुणक होता है तो बी एक्स का गुणक कितना -4 है तो -4 हो जाएगा। इसी तरह सी का जो गुणक है तो सी का गुणक होता है अच्छा सॉरी सी जो बराबर जो होता है सी बराबर होता है अचर पद होता है। तो अचर पद जो सी होता है यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए हम लोग डी बराबर सूत्र लगाएंगे तो डी बराबर क्या सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac ये सूत्र होता है। तो बी का मन है और ए का मन सी का मन सब है तो बी का मन कितना है -4 है तो इसका पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का मन -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 गुने ए का मन कितना है तो ए का मन 5 है गुने सी का मन 2 है। अब यहाँ पर हम लोग 4 चौका 16 -5 चौका 20 दूनी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में 40। अब 40 में से जो हम क्या करेंगे तो 16 घटाएंगे तो कितना होगा -24 ये हमारा विवेचक है यानी डी का मान आ गया। तो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे से बोलिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर तो क्वेश्चन हो गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है तो देखिए आप लोग अच्छे से ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण बोल रहा है द्विघात समीकरण क्या एक्स स्क्वायर -2√2x + 1 = 0 के मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो ये समीकरण है। इस समीकरण का हम लोग को बोल रहा है मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे देखिए हम लोग करते हैं पहले हल लिख लेंगे। हर क्वेश्चन में हल लिखना है। हल लिखने के बाद समीकरण लिख देंगे। समीकरण कितना एक्स स्क्वायर -2√2x + 1 = 0 ये मेरा समीकरण है यानी हम लोग का समीकरण है ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहले इसमें जो है ए का ए बराबर कितना होगा देखिए एक्स स्क्वायर गुणक यानी गुणक कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर गुणक 1 हो जाएगा इसका। फिर माइनस नहीं बी का मान निकालना है तो बी बराबर कितना हो जाएगा तो बी का जो मान होता है सो क्या होता है तो जो होता है एक्स का गुणक कितना -2√2 और सी का जो गुणक सी बराबर जो होता है तो अचर पद होता है बराबर 1 ये हो गया। अब हम लोग डी बराबर सूत्र लगाएंगे तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac ये होता है बी का मान -2√2 ये है बी का मान इसका स्क्वायर -4 गुने ac मतलब गुना है तो ए का मान 1 गुने सी का मान 1। अब हम लोग देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 √2 को √2 से गुना करेंगे 2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे समझे माइनस प्लस हो जाएगा 8 -4 यानी बराबर 4 आया। डी का मान जो आया वो 4 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे। मूल्य बोला ज्ञात करने के लिए तो एक्स का मान निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे x = -b + √d होता है ये होता है बट्टा 2a ये होता है सूत्र। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग मान भरेंगे। तो मान भरने के लिए क्या करेंगे बी का मान कितना है तो बी का मान कितना है माइनस कितना माइनस यहाँ पे एक है तो -2√2 ये है प्लस माइनस डी का मान जो है कितना आया है 4 बट्टा 2a 2 गुने 1 ए का मान 1 है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा तो बराबर प्लस जो है और 2√2 है तो कितना है +2√2 यहाँ पे प्लस माइनस देखो अगर हम √2 में देखिए √2 में लिख देते हैं आप लोग को 2 गुने 2 4 लिख सकते हैं ना। अब देखिए बट्टा कितना हो जाएगा 2 इसमें देखिए 2 निकल जाएगा तो 2√2 + -2 बट्टा 2 ये हो गया। ये जो हो गया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा √2 + -1 बट्टा 2 e2 से e2 कट जाएगा। अब क्या होगा √2 + -1। अब +-1 को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं √2 + 1 या √2 - 1 ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है मूल्य ज्ञात हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF जो आप लोगों को मिल ही जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। तो देखिए समीकरण ये है 7y² + ky -3 = 0 का एक हल 2/3 हो तो k का मान निकालने के लिए। यहाँ पे k का मान बोला निकालने के लिए तो हम लोग इसे हल तो दिया हुआ है ना तो हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग तो समीकरण लिखेंगे। समीकरण कितना 7y² + ky -3 = 0 यह समीकरण। तो ये समीकरण हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे देखिए k का मान हमको निकालना है इसीलिए देखिए 7 y का मान तो दिया हुआ है हल दिया हुआ ना एक ठो तो y का मान है ये तो y का मान 2 बटा कितना 3 है 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस k × 2 बटा
3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमको क्या करना है, तो देखिए 7 इंटू 2 दूनी 4 बटा 3 तिया 9 प्लस 2k बटा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें देखिए हम लोग करेंगे, इसको जो उस साइड ले जाएंगे तो 7 चौक 28 बटा 9 माइनस 3 इक्वल टू, इस प्लस वाला के वाला को साइड ले जाते हैं माइनस 2k बटा 3, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना 9 हो जाएगा इसका एलसीएम 28 माइनस 1 9 9 तो 9 तिया 27 बराबर कितना है माइनस 2k क्या है 2k बटा कितना 3 है, तो 2k बटा 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसका तो एलसीएम ले लिए, इसमें देखिए बचेगा कितना, अब घटाएंगे 28 में से 27 तो बचेगा 1 बटा 9, अब बराबर कितना है माइनस 2k बटा 3। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो वो भी अच्छा है। तो देखिए नहीं तो बगल काट भी सकते हैं, तो कोना कोनी गुना ही कर देते हैं हम लोग। देखिए के बराबर भाग में है, गुना में है तो भाग में आएगा, ये भाग में तो ऊपर जाएगा गुना में। देखिए 3 बट्टा 9 गुने 2, ये हो जाएगा माइनस में 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे एक कुछ नहीं तो 1 बट्टा 6, अब माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए के का मान जो है 1 आ गया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, अतः के का मान जो है कितना है 1 बट्टा 6 है, लिख सकते हैं ना। अतः के का मान माइनस 1 बट्टा 6 है, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए इसको देखिए नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई कहीं पे समझ में दिक्कत हुई हो तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल निकालने के लिए। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन करा चुके हैं गुणनखंड द्वारा, तो हम लोग देखिए इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये हल लिख लेंगे पहले, हल लिखने के बाद हम लोग समीकरण लिख लेंगे। तो कितना है समीकरण 4x² माइनस 12x अब प्लस 9 इक्वल टू 0 है, ये है समीकरण। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो गुणनखंड द्वारा बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए पहले हो जाएगा 4x², इसको गुना 36 आएगा, तो कितना हमको लिखेंगे तो 36 आएगा, 36 6 12 हो जाएगा माइनस 6x प्लस 9, बहुत ही आसान है इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन सी बात है, 2x कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ पे बच जाएगा, अब माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गया इक्वल टू 0। अब इसे देखिए एक हो गया 2x माइनस 3 और एक हो गया 2x माइनस 3, दोनों सेम 2x माइनस 3, ये दोनों सेम इक्वल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसीलिए 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बट्टा 2। दूसरा हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस 3 हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया x का जो मान है दोनों सेम आया, तो हम लोग लिख सकते हैं द्विघात समीकरण, लिखेंगे द्विघात समीकरण क्या है कि दोनों मूल समान है, यानी दोनों मूल बराबर है, कि दोनों मूल बराबर है। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और कहीं पर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।